सूरज की पहली किरणों के साथ युवा योद्धा विक्रम गंगा नदी के किनारे बसे शांत गांव की ओर देखते हुए पहाड़ी पर खड़ा था। सुबह की हलचल की धीमी आवाजें वातावरण को भर रही थीं, लेकिन क्षितिज के पार एक अनजानी हलचल उसका ध्यान खींच रही थी। दूर एक अकेला सवार लाल झंडा लिए आता दिखाई दे रहा था। यह केवल दुश्मन की सेना का आगमन नहीं था, यह विश्वासघात की दस्तक थी। गांव के भीतर से किसी ने दुश्मन तक संदेश पहुंचाया था। विक्रम की तलवार की पकड़ और मजबूत हो गई। इस सच्चाई का बोझ उसके कवच से भी भारी था। युद्ध भूमि हार और विनाश का दृश्य थी। विक्रम असहाय होकर देख रहा था कि राजा की सेना तूफान में बिखरे पत्तों की तरह पीछे हट रही थी। लेकिन उसकी नजर एक विचलित करने वाले चिन्ह पर पड़ी। दुश्मन के झंडों पर अंकित एक चिन्ह जो उसके अपने मित्रों के गुट का था। यह साधारण हार नहीं थी, यह अंदर से रची गई साजिश थी। दुश्मन के दल में एक परिचित चेहरा उसकी नजर में आया और यह सोच उसके मन में गहराई से उतर गई कि यह विश्वासघात किसी अपने का था। गांव के चौपाल में खड़े होकर विक्रम ने ग्रामीणों को प्रेरित किया। किसानों, लोहारों और बच्चों की आंखों में उम्मीद और साहस दिख रहा था। विक्रम के शब्दों में आग थी, लेकिन उसके मन में संदेह के बादल मंडरा रहे थे। इन चेहरों में कोई था जिसने दुश्मन का साथ दिया था। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को गुप्त रूप से निगरानी रखने के लिए कहा। अब युद्ध केवल दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर के गद्दार को खोजने का भी था। तारों से भरे आकाश के नीचे विक्रम ने अपने सैनिकों को आने वाले युद्ध के लिए तैयार किया। अकेले पहाड़ी पर खड़ा वह अपने कर्तव्य के वजन पर विचार कर रहा था। तभी पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। उसने अपनी तलवार निकाली और पलटा तो देखा, एक छाया मूर्ति जंगल की ओर भाग रही थी। क्या वह दुश्मन का जासूस था या गांव का कोई अपना दोस्त? और दुश्मन के बीच का फर्क और भी धुंधला हो गया था। युद्ध भूमि पर तलवारों की टकराहट और योद्धाओं की चीखों से माहौल गूंज उठा। विक्रम ने अपने तीरों से दुश्मनों को निशाना बनाया, लेकिन बीच बीच में उसने देखा कि उसके भरोसेमंद सहयोगियों में से एक असामान्य ढंग से लड़ रहा था। ग्रामीणों को दुश्मन के महत्वपूर्ण हिस्सों से दूर ले जा रहा था। उसकी लड़ाई के दौरान ही उसे यह एहसास हुआ कि गद्दार उसके साथ ही खड़ा था। विक्रम ने दुश्मन के जनरलों को घेरने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने अपने संदेहास्पद सहयोगी को झूठी जानकारी दी और उसकी हरकतों को परखा। योजना सफल रही और दुश्मन के गिरते जनरलों में से एक ने अपना मुखौटा हटाया। वह चेहरा देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। विश्वासघात ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया, लेकिन उसने अपने भीतर के दर्द को दबाते हुए नेतृत्व की बागडोर संभाली। जैसे ही जनरल राधान की सेना हारने लगी, विक्रम विजयी मुद्रा में खड़ा हो गया। उसकी तलवार नीचे थी और उसकी नजर पीछे हटते दुश्मन पर थी। युद्ध भूमि पर बिखरे शस्त्र और शव और गांव वालों की खुशी, दोनों ने इस क्षण को अविस्मरणीय बना दिया। गद्दार जो अब जंजीरों में बंधा था, दया की भीख मांग रहा था। विक्रम का दिल भारी था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। न्याय जरूरी था। परंतु गांव के लोग विक्रम का सम्मान कर रहे थे। गंगा नदी के किनारे बसे गांव में शांति लौट आई थी और सूर्यास्त की किरणें इस विजय को सुनहरी चमक दे रही थी। विक्रम ने गर्व से मुस्कुराते हुए गांव वालों की ओर देखा, लेकिन तभी उसे क्षितिज पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। दुश्मन की एक और सेना पहले से बड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। यह विजय अंत नहीं, बल्कि एक नए युद्ध की शुरुआत थी।